यको जगदीश्वरा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मौलाय मौला सकलैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल कुरानुल मजीद ला इलाहा इल्लल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ौलुहु तआला फिल कुरानिल अज़ीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रत मोहतरम हज़रात, काफी देर से देख रहा हूँ बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ताला जब मैं अपने रंग में आऊंगा तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। मैंने खुतबा मसनूना के बाद 3 आयतें पढ़ी हैं। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी जगह एक टुकड़ा है जिस जगह पर अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन दोनों जुज़ों को आपस में मिला लेते हैं तो पूरा कलमा बन जाता है। तो हज़रात इस पर गुफ्तगू होगी। इससे कब्ल मैं 2-3 मंत्र हिंदू भाइयों की ग्रंथ से, किताब से, पुस्तक से देता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करता हूं। अथर्ववेद का मंत्र है। उस मंत्र में अथर्ववेद किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, हिंदू धर्म की किताब है। उसमें एक मंत्र दिया गया है। आप मंत्र सुनना चाहते हैं? वो मंत्र क्या है? मैं आपको पहला मंत्र देता हूं। यको जगदीश्वरा। एक हिंदू मंत्र है, पुस्तक है, लिखा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप सर्वदा संवादा। एक हिंदू भाई की किताब है, उस ग्रंथ में लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका लब्बे लुबाब क्या है, इसका निचोड़ क्या है, आप सुनना चाहते हैं? एक जगह और मैंने जब किताब उठाई, पुस्तकें उठाई, हिंदू भाई की किताब हो, चाहे ईसाई की किताब हो, चाहे यहूदी की किताब हो, चाहे नसरानी की किताब हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, मैंने जब पढ़ना शुरू किया बड़े इंपॉर्टेंट मसले निकल के सामने आए। एक मंत्र मैं आपको और देता हूँ,
सदा पुण्य शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम से पार्वतम पिता देवी महेश्वरा शिव भक्तीश्वरा स्वाहा। अब ये बताइए कि आप इनका माना और इसकी मीनिंग, इसके तर्जमा सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? और जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथों को उठा के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मेरी एक बार फिर मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो इधर उधर टहल रहे हैं, बराए करम कमेटी वाले हजरात उन्हें बिठा लें और यकीन मान लीजिए कि आज इस इजलास से, इस जलसे से, इस पवित्र सभा से चालू है हजरत। एक सेकंड हजरात, जो इधर उधर घूम रहे हैं हमारे कमेटी वाले, उनको बिठा दे इधर। और 5,500 रुपया हमारे भीखपुर के छोटू पांडे ने दिया है और 15,000 रुपया हमारे भीखपुर के सेठ ने दिया है। हजरात, बार बार आपको ऐलान करके बताया जा रहा है और इंसानियत का तकाजा ये है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिसकी महफिल में अपने घर को छोड़ के आप आए हैं उसके जिक्र में आप शरीक हो जाए। और कसम खुदा की ऐसे वैसे की महफिल में नहीं आए हैं, उर्स मुकद्दस में आरिफे बिल्लाह हुजूर सैयदी सरकार बाबा इस्लाम शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हैं और जिक्र मदीने वाले का हो रहा। अगर आप इस महफिल में बैठ जाएंगे, मोहब्बत से सुन लेंगे, रहमत के फरिश्ते अपने परों से आपको साये में ले लेंगे। जब कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल न होगा, सब अपने अपने में पड़े होंगे। वही फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, आज की तारीख थी, आज का दिन था, फला वक्त था, फला टाइम था, फला की तकरीर हो रही थी, ए मौला तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, ये अपने घर से छोड़ करके तेरे महबूब के जिक्र में बैठा हुआ था। ए मौला तो इसकी मगफिरत फरमा दे। कसम खुदा की रब तबारक व तआला अपने महबूब के जिक्र के सदके में तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। लेकिन जब आके आप बैठेंगे ना तभी ना, लेकिन आप तो दूर खड़े हैं, नजारा देख रहे हैं। याद रख लो, अल्लाह उसका रसूल, कसम खुदा की जब उसके रसूल की नजर इनायत होती है तो जानते हो बिगड़ों का मुकद्दर संवर जाता है। आओ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक शेर, एक मंत्र और देता हूँ। आपने कभी हिंदू धर्म की किताब या हिंदू भाइयों के यहाँ भागवत और कथा बैठते हुए देखा होगा। उनके यहाँ एक जुमला बार बार पढ़ा जाता है, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका लब्बे लुबाब क्या है, वो जानते हो क्या है, वो जुमला कौन सा है? आप सुनना चाहते हैं, जरा अपने सीने पे हाथ रखे। हिंदू भाइयों के यहाँ हर भागवत में उसे बार बार कहते हैं। मैंने हिंदू भाइयों के गुरु से मैंने पूछा, पंडित जी से पूछा इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो क्या जुमला है आप सुनना चाहते हैं ना? महफिल में बैठे एक बार कह दे, अपने उर्स मुकद्दस में बैठने वालों, हुजूर सैयदी सरकार बाबा इस्लाम शाह की मुकद्दस महफिल में उर्स में आने वालों, एक बार अपने आप बेदारी का सबूत दे और दोनों हाथों को फिजा में लहरा दे और कह दे नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप लोग सुनना चाहते हैं वो जुमला क्या है, वो क्या चीज है जिसे हिंदू भाई अपनी भागवत में बार बार कहते हैं। मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा। हिंदू भाइयों के धर्म की किताब है, हिंदू भाइयों की धर्म की महफिल है, उनकी पुस्तक है, उनकी जो है रामायण गीता है। वो बार बार कहते हैं क्या, बड़ा इंपोर्टेंट जुमला कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जुमला कहते हैं, उसे बार बार कहते हैं। वो जुमला कौन सा है? वो जुमला ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जुमला है कि ना था सकल संपदा तुम्हारी। यही कहते हैं, बार बार इसे पढ़ते हैं कि ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। इसको आपने सुना ना? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे यार बोलो ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना? आपने इस पर गौर किया कि नहीं किया? आपने इस पर तवज्जो दिया कि नहीं दिया?
आखिर इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं? इसका माना क्या है? इसका तर्जमा क्या है? इसका लब्बे लुबाब क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? ये बार बार क्यों पढ़ा जाता? आप सुनना चाहते हैं ना? बोले यार, बोलो। मैं इंशाअल्लाह ताला यहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा, लेकिन आप एक बार बेदारी का सबूत दे दे, दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कम लोग हैं लेकिन सुनना चाहते हैं। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल लगाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम बाहर टहल रहे हैं, सामियाने रसूल में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। ये बड़ा बड़ा प्यारा जुमला है, बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। क्या ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। इसका माना क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? मैंने पंडित जी आपका दामन थाम लिया, मैंने कहा पंडित जी जरा ये बताइए, आपकी भागवत में, आपकी रामायण में, आपकी कथे में इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं? आखिर इसका तर्जमा क्या है? जरा आप मुझे बता दीजिए। पंडित जी ऊपर से नीचे देखते हैं, बोले मौलाना तू मेरे धर्म का नहीं लगता है, तू हिंदू धर्म का नहीं लगता है, आखिर इसकी जानकारी तुझे क्यों चाहिए? मैंने कहा ये सब मत बता, पहले तुझे बताना पड़ेगा आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है, ये बार बार क्यों पढ़ते हैं? तो पंडित जी हैरत में पड़ गए, बोले क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा पूछना ये चाहता हूँ, आपके धर्म की बात है, आपकी किताब की बात है, आपके भागवत की बात है, आपकी ग्रंथ की बात है, ये आप बार बार पढ़ते हैं, इसको बार बार रिपीट करते हैं, इसको बार बार दोहराते हैं, आखिर क्या मतलब है इसका? आखिर माना क्या इसका है? आखिर तर्जमा क्या इसका है? आखिर इसका लब्बे लुबाब क्या है? आखिर इसका निचोड़ क्या है? तो पंडित जी ने हैरत से ऊपर से नीचे की तरफ देखा, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, कहा मौलाना तू पूछना क्या चाहता है? मैंने कहा जरा बता दीजिए पंडित जी, इसका तर्जमा बता दीजिए। उन्होंने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, ना था सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी है। पंडित जी ने कहा अच्छा तुम इसका मर्तबा, इसका माना पूछना चाहते हो, इसका लब्बे लुबाब पूछना चाहते हो? मैंने कहा जरा जल्दी बता दीजिए। जब पंडित जी हैरत में पड़ गए, आखिर कश्मकश में पड़ गए, अब तो इसे बताना ही पड़ेगा, तो कहा मौलाना तो बगैर माने, बगैर पूछे मानेगा नहीं। मैंने कहा जल्दी बताओ, ये मुझे भी बड़ी जरूरत की काम चीज लग रही है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज लग रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला लग रहा है, आखिर इसका तर्जमा बता दीजिए। पंडित जी बताना शुरू कर दिए और कहा सुनो, इसका अर्थ ये है, इसका माना ये है, इसका तर्जमा ये है, इसकी परिभाषा ये है, इसकी मीनिंग ये है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। इसका मतलब यह है कि एक भक्ति करने वाला, एक पूजा करने वाला ये कहता है ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे पालने वाले, ये जो भी है दुनिया, दुनिया के अंदर जितने भी नजारे, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नबातात हो, कोई भी चीज हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे मालिक, ये जो जमीन है, जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ये जो आसमान है, आसमान के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ऐ मेरे पालने वाले, सब तेरा और तेरे लिए है। वाह वाह वाह। ने क्या बताया? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो जमीन और आसमान के दरमियान में जो भी है, ऐ मेरे पालने वाले, सब तेरा है। मैंने कहा पंडित जी बस कर गए, मैंने कुरान को उठाया, हाफिज कुरान से पूछा ए कुरान तू बता दे। पंडित ने तो बता दिया कि जमीन और आसमान परवरदिगार तेरा है, चांद तेरा है, सूरज तेरा है, सितारे तेरे हैं। ए कुरान अब तू बता दे। तो कुरान ने गवाही दिया लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वाह 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 वाह। ये
जो जमीन आसमान में जितनी भी चीजें हैं, पंडित जी कहते हैं सब परवरदिगार तेरे लिए। मैंने कहा कुरान अब तू बता दे, ये जो जमीन आसमान में चीजें हैं, चांद और सूरज है, सितारे हैं, आबशार है, ये बगिया है, ये बाग है, ये बहार है, ये लैल है, ये नहार है, सब किसके लिए? तो कुरान ने मसला हल कर दिया, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वाह वाह वाह, भी जमीन और आसमान में चीजें हैं, सब अल्लाह के लिए, सब अल्लाह, सारी की सारी चीजें अल्लाह, बोले यार, बोलो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब यहाँ से मसला साफ हो गया, यहाँ से मामला साफ हो गया। जो जमीन है, जमीन पे जितनी भी चीजें हैं, आसमान है, आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं, सबका मालिक कौन? बोलो बोलो, कौन है? अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह है सबका मालिक, अल्लाह। ये तो पता चल गया कि मालिक कोई तो है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कौन है, कितने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह, अभी ये नहीं पता चला, ये तो पता चल गया कोई तो बनाने वाला है, कोई तो चलाने वाला है, लेकिन ये नहीं पता चला कितने हैं। तब मैंने अथर्ववेद उठाई, मैंने किताब उठाई अथर्ववेद। जब मैंने उसको पढ़ा तो बड़ा महत्वपूर्ण जुमला मिल गया। अभी मैंने जो एक मंत्र दिया था, क्या था? यको जगदीश्वरा। ये कुरान की बात नहीं है हिंदू भाइयों, तुम भी सुन लो, बड़ी तवज्जो की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है। क्या? ये तो पता चल गया कि जमीन आसमान को बनाने वाला, चांद को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, जमीन पे जितनी चीजें हैं सबको पैदा करने वाला कोई तो है, वो अल्लाह की जात है। लेकिन अल्लाह कितने हैं ये नहीं पता चला, पैदा करने वाला कितना ये नहीं पता चला। आप कुरान से तो पूछेंगे तो कुरान जवाब देता नजर आएगा, हदीस मुस्तफा से पूछेंगे वो किताब बोलती नजर आएगी। आओ हिंदू भाइयों के धर्म की किताब से पूछ लेते, अथर्ववेद से पूछ लेते हैं, अथर्ववेद बोलती नजर आ रही है। मैंने कहा अथर्ववेद अब तो फैसला तो कर दे कि कायनात को बनाने वाला कोई तो है, चांद को बनाने वाला कोई तो है, सूरज को बनाने वाला कोई तो है, सितारों को बनाने वाला कोई तो है, आबशार को बनाने वाला कोई तो है, लेकिन है कितने ये तूने साफ नहीं किया, ये तुमने वाज़ेह नहीं किया, ये तुमने स्पष्ट नहीं किया कि कितने हैं जो चांद को बनाने वाला, कितने हैं जो जमाने को चलाने वाला है। तो जानते हो तो कहा परेशान मत हो, उठा लो किताब। मैंने कहा कौन सी किताब उठाए? बोले अथर्ववेद उठा लो। अथर्ववेद जब उठाया तो उसके अंदर कहा पढ़। मैंने पढ़ा, कहा यको जगदीश्वरा। यको माने, यको माने, बोले यार यको माने एक, कहते हैं यको जगदीश्वरा, एक ही है जो पूरी कायनात को चलाने वाला, एक ही है जो पूरी कायनात को चलाने वाला। ये तो हिंदू धर्म की किताब है, ये तो उनकी पुस्तक है। फिर मैंने कुरान की तरफ रुजू कर लिया। ए कुरान, इधर से तो पता चल गया, अब तू बता दे कि परवरदिगार कितने हैं। तो कुरान ने कहा पहले कुल हु अल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। बोलो अल्लाह एक है। बोले यार अल्लाह। अब इधर से भी पता चल गया, इधर से भी पता चल गया। अब झगड़ा किस बात का? अथर्ववेद बोल रही अल्लाह, बोलो अल्लाह, और कुरान भी गवाही दे रहे। अब जब अल्लाह एक है तो झगड़ा किस बात का? मामला ही खत्म हो गया। कहते यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, एक ही है जो कायनात को बनाने वाला, एक ही है जो ब्रह्मांड को बनाने वाला, एक ही है जो संसार को बनाने वाला, एक ही है जो जिन्नो इंस को पैदा करने वाला, और यको जगत गुरु, एक ही है जो पूरी ब्रह्मांड का, पूरे संसार का सबसे बड़ा महान गुरु, शक्तिशाली गुरु, पावरफुल गुरु, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
अब बात समझ में आ गई कि कोई तो पैदा करने वाला, कोई तो बनाने वाला है। कौन? वो एक है। अब ये एक है तो कैसा है? ये एक है तो कैसा है? पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला एक है। वो है कैसा? वो दिखता कैसा है? उसकी सूरत क्या है? उसका हुलिया कैसा है? तो जानते हो, उलमाए कराम से पूछोगे, जिया यज़दानी से पूछोगे, आप जानते हैं क़यादत करने वाले उलमा से, हुफ़्ज़ा से और नक़ीब अहले सुन्नत से पूछोगे, वो यही जवाब देंगे, जो पैदा किया है तुमको उसकी कोई सूरत, बोलो बोलो, कोई सूरत नहीं, कोई मूरत नहीं है। तो फिर कैसा हो? तो जानते हो, पूछने वाले ने पूछा किससे? तुलसीदास से पूछा, बताओ जिसकी तुम पूजा करते हो वो कैसा होना चाहिए, जिसकी तुम बंदगी करते हो वो कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस खंड नंबर 117 में स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया, जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए। आप पूछना चाहते हैं कैसा होना चाहिए? ए मेरे हिंदू भाइयों, तुम भी सुनो। तुलसीदास ने रामचरितमानस खंड नंबर 117 में पूरा वाज़ेह कर दिया, कैसा हो जिसकी पूजा की जाए। तुलसीदास से पूछा गया, ए तुलसीदास तुम बता दो, जिसकी पूजा की जाती है, जिसके आगे माथा टेका जाता है, जिसके आगे सर झुकाया जाता है, जिसकी बंदगी की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, वो कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास ने कहा, तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो। उठाओ उठाओ, रामायण खंड नंबर 117 में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, जिसकी पूजा की जाएगी वो हाथ वाला नहीं होगा। कैसे? बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? कि पद बिन चले, बिन पद चले, सुनई बिनु काना। ये मैं नहीं कहता, ये आलिम नहीं कह रहा, बल्कि तुलसीदास कह रहे। तुलसीदास से पूछा गया, बता जिसकी पूजा की जाए वो हो कैसा? जो मालिक है वो कैसा दिखता है? उसकी सूरत कैसी है? ऐसी है या कैसी है? तो तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? पद बिन चलई, सुनई बिनु काना। अरे कर बिन कर मैं करई विध नाना। सकल रस भोगी, अरे बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तल बिन पर से नयन बिनु देखा, घर ही घराना बिनु बासर सीसा। समझ गए कि नहीं समझे? ये आपकी जबान में समझाऊं, नहीं समझ में आया? आप तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? आ रही है ना? नहीं आ रही ना? तुलसीदास से पूछा गया, मैं अब आपकी जबान में समझाता हूँ। तुलसीदास से पूछा गया, ए तुलसीदास बताओ जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए? 10 हाथ वाला होना चाहिए, 4 हाथ वाला होना चाहिए, 8 वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास ने कहा, पद बिन ऐसा होना चाहिए जो बगैर पैर के चलने वाला हो। कैसा? बगैर पैर चलने वाला। पद बिन चले, बगैर पैर के चले, सुनई बिनु काना। वो खुदा ऐसा है जो बगैर पैर के चले, बगैर कान के सुने, बगैर जबान के बोले, बगैर आँख के देखे, बगैर हाथ के पकड़े, ऐसा खुदा होना चाहिए। अब मेरे हिंदू भाइयों, जरा सीने पे हाथ रख लो। क्या तुम ऐसे खुदा की पूजा करते हो? क्या तुम ऐसे ईश्वर की पूजा करते हो जो हाथ और पैर से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है, जो महत्वपूर्ण जात है? मैंने कहा आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप जिसके आगे झुकते हैं वो सभी रखने वाले हैं। लेकिन जब मुसलमानों से पूछा गया, ए मुसलमान तू जिसकी इबादत करता है बता, क्या उसके पैर है या उसके हाथ है या उसके जबान है? तो मुसलमानों के गुरु ने कहा, सुन ले, हम जिसकी पूजा करते
वही मेरे खुदा की जात है वाह 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 सुभान। जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हाथ से भी पाक है और पैर से भी पाक और आंख से भी पाक और जबान से भी पाक है। हम उसी की इबादत करते हैं। पैर तो नहीं रखता लेकिन चलने की कुदरत रखता है, हाथ तो नहीं रखता मगर पकड़ने की कुदरत रखता है, आंख तो नहीं रखता मगर देखने की कुदरत रखता है, जबान तो नहीं रखता मगर बोलने की कुदरत रखता है। पूरा कुरान पढ़ के देख लो, ये कुरान है किसका? ये कलाम है मेरे खुदा का, लेकिन जबान नहीं है। तो ऐसे खुदा की इबादत करो, ऐसे ईश्वर की इबादत करो जो हाथ और पैर से पाक हो। वही खुदा की जात है जो हम जिसकी इबादत करते हैं। अब यहाँ से मामला समझ में आ गया, यहाँ से मामला समझ में आ गया कि खुदा एक है और कैसा है, हाथों आदाए जिस्मिया से पाक है। अब इबादत करें तो कैसे करें, पूजा करे तो कैसे करे? यहाँ पे मसला फंस जाता आकर के। किस अंदाज से हम इबादत करें? तो जानते हो हनुमान को आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। जब सीता को हरण करके रावण ले गया था, हनुमान छुड़ाने गए, जब वापस आए तो हनुमान ने राम के चरणों में गिर करके कहा था, ऐ श्री रामचंद्र जी मुझे बताओ ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है? तो किताब है श्री रामवत्तम, एक किताब है, उसका सफा नंबर 52 है। पढ़ने वालों पढ़ लो। तो राम जी से पूछा कैसे पूजा की जाए, कैसे बंदगी की जाए, कैसे इबादत की जाए? तो जानते उन्होंने जवाब दिया। राम ने क्या क्या कहा था? प्रथम त्रकपयोम द्वितीयंध्रे चंद्रका तृतीयं दंडमुच्यन्ते चतुर्थ कुंडलाकारं पंचम बिंदु संयुक्ति हो नीति ज्योति रूप का। ये राम जी ने कहा था, हनुमान जी से कहा था कि तुम पूजा ऐसे करना। कैसे? प्रथम त्रकपयोम। समझ गए कि नहीं समझे? किस अंदाज से इबादत की जाए, किस अंदाज से पूजा की जाए, किस अंदाज से अपने ईश्वर को याद किया जाए? कहा था प्रथम त्रकपयोम। राम जी ने बताया था हनुमान को। अब राम की अगर पूजा करनी होती तो हनुमान से कहते मेरी पूजा कर, यही बंदगी है, लेकिन बताया नहीं। उन्होंने कहा प्रथम त्रकपयोम। जब तू इबादत करना चाहे, जब तू आराधना करना चाहे, जब तू पूजा करना चाहे तो सबसे पहले दोनों पांव पे सीधा खड़ा हो जा। क्या बताया? सबसे पहले दोनों पांव पे सीधा खड़ा हो जा। इमाम से पूछ लो, मस्जिद में जाओगे तो जब इबादत का रुकन आता है तो सबसे पहले नमाज में इमाम कैसे होते? कयाम की हालत में होते कि नहीं होते? सीधे खड़े होते इमाम। फिर कहते द्वितीय अंधेरे चंद्र का, दूसरा ये कि आधे चांद की तरह हो जा। आधा चांद कैसा होता बताओ? आधा चांद कैसा होता है? आधा चांद बोलो कैसा होता है? सीधा होता है ना? आधा चांद कैसा होता है? सीधा कि ऐसे होता? नहीं समझ में आना। आधा चांद किस अंदाज से होता बताइए? ये होता है कहता द्वितीय चंद्र का, दूसरा ये कि आधे चांद की तरह हो जाओ। मैंने कहा यार समझ में आ गया, पहला तरीका बता रहे हैं सीधा खड़ा हो जाओ और दूसरा आधे चांद की तरह हो जाओ। जब मैंने हालत नमाज को देखा, हालत कयाम को देखा तो कयाम में देखा गया कि इमाम सीधा खड़ा हो गया। जब हालत रुकू को देखा गया इमाम झुक गया। क्या बोला इमाम? ये कयाम की हालत, रुकू की हालत है। राम जी ने हनुमान से कहा था जब तू इबादत करना तो सबसे पहले सीधा खड़ा फिर झुक जाना। तो बोलो जब तुम नमाज पढ़ते हो इबादत में कयाम पहले है कि नहीं? बोले यार बोलो पहले कयाम है कि नहीं? पहले खड़े होते हो। राम ने कहा था द्वितीय अंधेरे चंद्र का,
आधे चांद की तरह हो जाना। आधा चांद टेढ़ा होता है, जब इमाम रुकू में जाता है तो उसकी हालत, बोलो यार बोलो, आधे चांद की तरह होती कि नहीं होती है। कहते तृतीयम दंड मुच्यन्ते। और तीसरा क्या है? बोले तीसरा ये है कि दंडवत कर लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चले जाओ, जिसको हम सजदा कहते हैं। अब रुकू के बाद में इमाम को भी देखा होगा, तुमने भी नमाज पढ़ा होगा, तुम दंडवत करते हो यानी सजदे में जाते हो। अरे कुरान तो बता रहा, हदीस तो बता रही है, श्री राम मक्तब किताब जिसका सफा 48 है, वो भी तुम्हें बता रहा है कि ए नमाज पढ़ने वालों, ए पूजा करने वालों, तुम्हारी पूजा जभी कबूल होगी जब तुम मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते नजर आओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस।